नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और आज हमारी जो रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री बैच है ये। इसकी आज हमारी 13वीं क्लास है। हमारा चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट हमारा चल रहा है, आज तीसरी क्लास है। 2 जनवरी 2025 नव वर्ष का अवसर है और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। आप इस बैच को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको यूट्यूब पर रीजनिंग बिल्कुल फ्री पढ़नी है, वो भी 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक। बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूँ। फाउंडेशन बैच इसीलिए इसका नाम रखा है कि ताकि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं आता है, उनके लिए बिल्कुल समझने में कोई परेशानी न हो। तो आप इस बैच को शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ जो रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से बिल्कुल फ्री। और जो भी साथी आपकी प्रैक्टिस पहले से भी हो चुकी है या आपने रीजनिंग का कोर्स पहले भी किया हुआ है तो आप इससे बेहतर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशल है यूपी एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और आपके तमाम जो एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके लिए ये बेहतरीन बैच एक होने वाला है। ठीक है, तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वे इससे जुड़ सके। कल हमने जैसे 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे कल के क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं 5वां क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हैं, शिवम पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ये दोनों मेथड से मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में भी, आज भी दोनों मेथड से मैं इनको कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से भी और जो इनका मेथड होता है उससे भी। आप दोनों तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे इसको कर सकते हैं। जैसे हम दिशा पहले लिख लेते हैं, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। दिशाएं हमने लिख ली ताकि हम दिशाओं को न भूले। कभी हमें बोला जाए पूर्व की ओर चलना है, हम चला दे उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, तो क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, शिवम पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। शिवम को चला दो, पूर्व दिशा कौन सी है, ये तो 6 किलोमीटर हमने इसमें चला दिया। उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा कौन सी होगी, नीचे की तरफ। दक्षिण दिशा कौन सी है, ये वाली। तो दक्षिण दिशा में कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में हमने चला दिया। उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। फिर से पूर्व दिशा में कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला इसका प्रारंभिक बिंदु है। अब इससे बतानी है कि ये दूरी कितनी है, इससे क्या बतानी है कि ये दूरी कितनी है। तो इसको हम क्या बना लेंगे, ट्राइंगल टाइप से दे देंगे इसको। और इसमें कौन सा रूल लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाएगी। ठीक है, देखो ये कितनी है, ये दूरी कितनी है हमारी, 9। तो ये वाली भी हमारी कितनी होगी, 9। ये वाली भी हमारी 9 होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी है, ये वाली कितनी है, 6। और ये वाली कितनी है हमारी ऊपर, 6। तो ये वाली भी हमारी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी हमारी कितनी हो जाएगी, 6। तो ये तो कितनी हो गई हमारी टोटल, 12। और ये हमारी कितनी हो गई, 9। तो पाइथागोरस लगा दीजिए आप। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है, कर्ण। तो कर्ण को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है, 12। तो 12 का वर्ग हम कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, 5। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, सॉरी 4 5 8 4 12 और 2, 225 ये आपका आ गया। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 225 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो किसका होगा, ये 15 का होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15। दिशा निकालनी है, तो ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली। जहां से देखा जाए, जहां से हम देखते हैं कि दिशा कौन सी है, दिशा हमसे पूछ रहा है,
तो यहीं पर आप क्या कर दो, प्लस का निशान लगा दो। यहीं पर हम क्या कर देंगे, प्लस। तो दिशाएं लिख दो यहीं पर। यहीं पर आप क्या लिख दो, दिशा। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। यहीं पर आप प्लस का निशान बना दो। और जिधर देखो ये किधर जा रहा है, दोनों दिशाओं के बीच में है। इधर क्या है, पूर्व, इधर क्या है, दक्षिण। तो दिशा क्या हो जाएगी इसकी, दक्षिण पूर्व। दोनों के बीच में है तो दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में कितना, 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो मेथड होता है उससे मैंने समझा। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक आपको पता है कौन सी है, आपको अच्छे से मैंने समझाई हुई है शॉर्ट ट्रिक। सॉरी, शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, हम चारों दिशाएं लिख लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, शिवम पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में चला दो इसको 6 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में चला दो इसको 9 किलोमीटर। दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। ठीक है, आपको यहाँ पर विपरीत दिशाएं कौन सी है, उत्तर की दक्षिण है, पूर्व की पश्चिम है। तो काटने को कुछ मिल रहा है क्या, नहीं है। काटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर पूर्व कितना हो गया, टोटल 12, और दक्षिण हमारे पास कितना है, 9। जब हमारे पास काटने के लिए विपरीत दिशाएं नहीं हैं, घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इन दोनों में ही क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे 12 और 9 में, जो हमारी ऊपर लगाई हुई है। ठीक है, इतना आपको करना है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट और शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही जल्द आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मैं सभी को शॉर्ट ट्रिक से कराऊं या दोनों मेथड से। तो दोनों मेथड से करा देता हूं, जिसको जो भी मेथड अच्छा लगे वो उससे कर सकता है। ठीक है, जैसे छठा क्वेश्चन है, खुशी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। पहले क्या बताया था, दिशाएं लिख लीजिए। दिशाएं लिख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इससे आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को, अगर आप दिशा पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, खुशी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ये स्थान है, यहां से उत्तर की ओर कितना चलती है, ये 30 किलोमीटर चलती है। 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30, अपने दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी और कितनी चली, 30 किलोमीटर चली। फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर, अपनी बाईं ओर घूमी, कितना चली, 20 किलोमीटर। हर बार देखो, हर बार बाएं घूम रही है, तो 20 चली, फिर 30 चली, फिर बाएं मुड़ी, फिर कितना चली, 30 चली, फिर बाएं मुड़ी, क्योंकि हर बार बाएं कह रहा है, तो जितना चली उसके बाद फिर बाएं, जितना चली उसके बाद फिर बाएं, तो ऐसे ऐसे इसको चलना है। ठीक है, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था इसका, ये वाला। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये वाला था। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है ये, 30 किलोमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक ही तो पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही तो पूछ रहा है, तो कितना है ये, 30 किलोमीटर। आंसर आपका आ जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप देख लो, शॉर्ट ट्रिक से भी देख लो। आप दिशाएं लिख लीजिए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, उत्तर को आप नॉर्थ लिख लो, पूर्व ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, कितना कह रहा है भाई, निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। 30 किलोमीटर कहाँ चली, उत्तर की ओर चलती है 30 किलोमीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30, तो दायां कौन सा होगा ये, तो 30 कहाँ चलेगी, पूर्व में चलेगी। फिर हर बार वह अपनी बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर, बाईं ओर घूमी, 20 चली, बाईं ओर घूमी, 20 चली, फिर 30 चली बाईं। तो उत्तर का बायां कौन सा होगा, पश्चिम में आ जाएंगे हम, तो यहाँ पर कितना चली, 20 चली। ठीक है, फिर 30 किलोमीटर चली। सॉरी, एक बार देख लो, यहाँ पर कहाँ तक आ गए थे हम भाई, उत्तर की ओर 30 चली। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30, तो दायां 30 चल ली। ठीक है,
फिर हर बार अपनी बाईं ओर 20, तो 20 यहाँ चल ली, फिर 30 यहाँ पर, ये 30 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 30, और फिर बाएं मुड़कर 20, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने कर लिया है। विपरीत दिशाएं कौन सी है? विपरीत दिशाएं देख लो। तो पूर्व की कौन सी है? पश्चिम है। तो पूर्व में कितना है 30, पश्चिम में कितना है 30, काट दो। उत्तर और दक्षिण भाई इक्वल है नहीं, लेकिन हम इसको घटा सकते हैं। ये कितना है 50, तो 20 से 20 काट देंगे, बचा कितना 30, तो 30 किलोमीटर उत्तर। 30 किलोमीटर कहाँ आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इसमें केवल हमसे दूरी पूछी है, तो 30 किलोमीटर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पारुल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। पारुल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। देख लो भाई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 14 किलोमीटर कहाँ चलती है? पूर्व दिशा में। 14 किलोमीटर चलती है पूर्व दिशा में, चला दो। ठीक है, तब वह अपने दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ी और 40 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर कहाँ चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। बायां किधर होगा इसका? इसका बायां किधर होगा? इसका मुंह इधर है, तो इसका बायां किधर होगा? अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी और कितनी चली? 10 किलोमीटर चलती है बाएं मुड़कर। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ी और 22 चली, तो 22 कितना चला दो इसको? इतना चला दो। यहां तक चला दोगे तो कितना हो जाएगा? 40, तो उससे कम ही रखना है हमको। ठीक है, चलती है वह। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ी और 24 चली, तो बाएं यहां से मुड़ जाएगी बाएं, तो ये कितनी चल गई? 10 चल गई। चलना कितना है? 24, तो 14 और चला दो, तो 14 इसी के बराबर तक आ जाएगी ना। यहाँ पर 14 इसी के बराबर तक आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपका इसमें पूरा हो चुका है। आंसर देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु आपका कौन सा था? प्रारंभिक बिंदु आपका कौन सा था? ये वाला। इससे कितनी दूर है ये? इससे कितनी दूर है ये? किस दिशा में है? भाई किस दिशा में है? नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण वाली, दक्षिण दिशा है ना। तो आंसर तो दक्षिण आएगा, ऑप्शन में है ए में। एक बार फिर दूरी भी चेक कर लेते हैं, इसमें दूरी भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखो, यहां से यहां तक 14 है। देखो ये वाली, भाई ये वाली कितनी है? 22, तो ये वाली भी कितनी होगी? ये वाली भी कितनी होगी? 22। और ये यहां से यहां तक पूरी कितनी है? 40। तो जब 40 पूरी है, 40 में से 22 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर? ये वाली दूरी, सिर्फ ये वाली कितनी बचेगी? 18। जब ये वाली 18 है, तो ये वाली भी कितनी होगी? 18 होगी। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? 18। तो 18 किलोमीटर कहाँ पर? दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार शॉर्ट मेथड से भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड से भी देख लेंगे। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, पारुल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। 14 किलोमीटर कहाँ चलती है भाई? पूर्व दिशा में चलती है। तब वह अपने दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी और कितनी चली? 10 किलोमीटर चली यहाँ पर बाएं मुड़कर। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 22 चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 22 चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है। उत्तर का बायां कहाँ आ जाएंगे हम? पश्चिम पर आ जाएंगे। और कितना चलती है? 24 चलती है। कितना चलती है? 24 चलती है। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो देख लो, कुछ कट रहा है क्या? यस। विपरीत दिशाएं कौन सी है? ये वाली। तो ये 14 और 10 कितना हो गया? 24। पश्चिम कितना है? 24। तो 24 से 24 को हम काट सकते हैं, विपरीत दिशाएं हैं। तो हमारे पास अब क्या बचा? उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण, ज्यादा कौन सा है? दक्षिण। कम कौन सा है? उत्तर। तो हम 40 में से क्या घटा सकते हैं? 22 घटा सकते हैं। हमारा क्या आ जाएगा? 18। तो 18 किलोमीटर है। ज्यादा कौन सा है? दक्षिण वाला। तो आंसर भी क्या होगा? दक्षिण। तो 18 किलोमीटर दक्षिण यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी इस ट्रिक से आप कर सकते हैं, और इसमें गलत होने के चांस भी है।
डायग्राम वाले में गलत होने के चांस हो जाते हैं। आपने दायां बायां एक बार इधर उधर मोड़ दिया तो वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाएंगे आपके पूरे। तो आप हो सकता है जहां तक तो इस ट्रिक का यूज करें, बहुत आसान है। अगर आप बहुत जल्दी समय बचाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो आप इसी ट्रिक को फॉलो करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जैसे, तो एक ही ट्रिक से करा दूं, 2-3 क्वेश्चन है मैंने बता दिए हैं लॉन्ग ट्रिक से भी आपको, और ये मैं आपको बता रहा हूं अब शॉर्ट ट्रिक से अब हम सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुशल दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। पहले आप क्या लिख लो, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये क्या है हमारा नॉर्थ, ये क्या है हमारा ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, कितना चलता है भाई, दक्षिण दिशा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर। दक्षिण के नीचे हमने क्या लिख दिया, 10 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। तो पश्चिम के दाएं कौन है, कोई नहीं है, तो कहाँ आ जाएंगे हम, उत्तर में आ जाएंगे। तो कितना चलता है, 10 चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो फिर से बायां, उत्तर का बायां कौन है, कहाँ पहुंच जाएंगे हम, पश्चिम में पहुंच जाएंगे। फिर बाएं मुड़कर कितना, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर यहाँ पर चलते हैं। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ पूर्व में कोई चला ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, उत्तर और दक्षिण विपरीत दिशाएं हैं, 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। विपरीत विपरीत से कट जाता है। यहाँ पर ईस्ट कुछ है नहीं, पश्चिम है, तो पश्चिम कितना है, 15 और 6 कितना हो गया, 21 किलोमीटर। और 21 किलोमीटर क्या आ गया, पश्चिम। कितनी जल्दी हमारा आंसर इस ट्रिक से आ जाता है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी भी प्रैक्टिस करने के बाद भी हमसे नहीं आती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैभव 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो लिख लो पहले, ये उत्तर हो गया नॉर्थ, ये पूर्व हो गया ईस्ट, ये दक्षिण हो गया साउथ और ये पश्चिम हो गया वेस्ट। ठीक है, वैभव 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। पश्चिम दिशा में कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, तथा वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है तो पश्चिम का दायां कौन सा होगा, उत्तर में हम पहुंच जाएंगे, तो 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ा तो उत्तर का बायां, फिर से हम पश्चिम पे पहुंच जाएंगे, तो कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ गया तो पश्चिम का दायां कुछ नहीं है, तो कहां पर पहुंच जाएंगे, उत्तर पर पहुंच जाएंगे। उत्तर पर कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, ये आपको बताना है। विपरीत देख लो आप, उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम। पूर्व और दक्षिण में ये नहीं चला है, चला कहां पर है, सिर्फ उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में, 2 दिशाओं में ही चला है। ठीक है, तो कट तो कुछ इसमें रहा नहीं है। ये कितना हो जाएगा, उत्तर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर उत्तर में 20 किलोमीटर, और यहाँ पर पश्चिम हमें कितना मिल जाएगा, पश्चिम में हमें कितना मिल जाएगा, 9 और 6 15 किलोमीटर, 9 और 6 15 किलोमीटर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर देखो, तो इसमें देखो दोनों दिशाएं हैं, विपरीत नहीं है। विपरीत नहीं है ना, तो हम घटा सकते और ना ही हम इनको काट सकते। तो हमें जब नहीं कटेगा और ना ही घटेगा तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास मौजूद है। तो पाइथागोरस लगा दो, कितना है भाई, 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 15 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 20 का आ जाएगा 400, 15 का आ जाएगा 225। तो कितना आ जाएगा ये, 400 और 225 625, और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर। तो 2 ही दिशाएं हैं हमारे पास, उत्तर है और पश्चिम है, तो 25 किलोमीटर हमारा उत्तर पश्चिम आ जाएगा।
25 किलोमीटर हमारा उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेहा 20 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। लिख लीजिए, पहले उत्तर हो गया नॉर्थ, पूर्व हो गया ईस्ट, दक्षिण हो गया साउथ और पश्चिम हो गया वेस्ट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, नेहा 20 किलोमीटर कहाँ चलती है? दक्षिण में चलती है। 20 किलोमीटर दक्षिण में चलती है नेहा। फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ी और कहाँ चली? 40 किलोमीटर। तो बायां कौन हो गया यहाँ पर? पूर्व हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ी और कितना चली? 40। तो दायां कहाँ हो जाएगा? 40 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। फिर से दाईं ओर मुड़ी और कितना चली? 40 किलोमीटर चलती है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। तो इसका पश्चिम का दायां कौन हो जाएगा? कोई नहीं है, तो कहाँ चले जाएंगे हम? उत्तर में चले जाएंगे। और कितना चलती है? 20 किलोमीटर चलती है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से बताना है आपको। तो देख लो, विपरीत दिशाएं कौन कौन सी है? विपरीत दिशाएं आपकी ये हो जाती है। देख लो कुछ कट रहा है क्या? यस, ये पूर्व है 40 किलोमीटर और पश्चिम में भी यहाँ पर 40 किलोमीटर है, तो बराबर है। और विपरीत दिशाएं हैं तो हम काट देंगे। बचा हमारे पास उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण में से भी 20 से 20 कट जाएगा। बचा कितना हमारा? 40 बच गया, वो भी क्या? दक्षिण। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। तो बहुत आसान ट्रिक है, आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। समझ में भी नहीं आया है तो आप 1 से 2 बार या 3 बार आप प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के अगर आप कितना भी अच्छे से आपके समझ में आ जाए तो भी आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ठीक है, निशांत 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। पहले लिख लीजिए, उत्तर नॉर्थ हो गया, पूर्व हो गया आपका ईस्ट, आपका दक्षिण साउथ और पश्चिम वेस्ट। निशांत 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। निशांत 40 किलोमीटर कहाँ चलता है? उत्तर दिशा में चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और कितना चला? 70। दायां कहाँ हो जाएगा इसका? पूर्व में हो जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। फिर से बायां और कितना चला? 30 चल दिया। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह फिर दाईं ओर, तो यहाँ 30 चल लिया था, फिर दाएं मुड़ा तो कहाँ जाएगा? पूर्व में चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर फिर कितना चला? 30 किलोमीटर चल दिया। अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 किलोमीटर चलता है। फिर से कितना? 70 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर तथा किस दिशा में है? इसमें बताना है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी। तो देख लो, विपरीत दिशाएं हमारी कौन सी है? उत्तर की दक्षिण हो जाती है, पूर्व की पश्चिम हो जाती है। जो कट रहा हो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो घटा के हम देख लेंगे। देखो ये 70 है और ये भी कितना हो जाएगा? 40 और 30 70, और 70 से ये कट गया। बचा हमारा कितना? पूर्व में बच गया कितना हमारा? 100 किलोमीटर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 100 किलोमीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब लिखते ही क्वेश्चन सॉल्व है, ऐसी ट्रिक है। आपने जैसे ही दिशा, किस दिशा में कितना चला, किस में कितना चला, और जो कट रहा है काट दो, जो बच गया तुरंत आंसर है। ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट, तो 1 मिनट में तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करें ट्रिक को, बहुत प्रैक्टिस इसकी करें 2-3 बार, तो बिल्कुल भी आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है। पहले दिशाएं लिख लीजिए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, 4 किलोमीटर कहाँ जाता है? पूर्व में जाता है, तो 4 किलोमीटर लिख दो पूर्व।
फिर 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण कितना है 20 किलोमीटर, तो दक्षिण में हम क्या लिख देंगे 20 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर कितना चलता है 8 किलोमीटर जाएगा, तथा अंत में 36 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अंत में 36 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर में हम कितना लिख देंगे 36 लिख देंगे, 36 लिख देंगे। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से बताना है। ठीक है, आपका देख लो विपरीत दिशाएं कौन कौन सी है, देख लो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो हमारा देखो उत्तर और दक्षिण, तो हम 36 में से कितना घटा देंगे 20, विपरीत दिशाएं हैं तो घट जाएगी हमारी, 36 और 20 है, तो 36 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, उत्तर हमारा कितना बच जाएगा 16, और पूर्व हमारे पास कितना है 12, तो पूर्व में हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसने दिशा पूछी नहीं है, तो जब हमारे पास दो विपरीत दिशाएं तो घट जाती है, लेकिन इनको हम काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। तो जब न तो काट सकते हैं और न घटा सकते हैं, तो हमारी ट्रिक कौन सी आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 ही होता है क्या, 12 का 144, तो ये कितना हो जाएगा आपका 256 और 144 कितना हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 20, 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच सॉरी रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है। जिस भी साथियों को आप जोड़ना चाहते हैं तो आप शेयर करके उनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर ये बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इसको हम कर रहे हैं बिल्कुल। और पीवाईक्यू सभी परीक्षाओं में आने वाले पीवाईक्यू जो है उसको मैं इसमें शामिल कर रहा हूं प्रत्येक चैप्टर में, और प्रत्येक चैप्टर आपका बहुत अच्छे से चल रहा है। आप एक बार क्लास जरूर लेके देखें, आपकी समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और जो साथी नए हैं उनका फाउंडेशन मजबूत होगा। बिल्कुल फ्री चल रहा है ये। स्पेशल देख लीजिए, स्पेशल यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम उन एग्जाम के लिए ये स्पेशल है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो आप इससे जुड़ना न भूलें, आप इससे जरूर जुड़े, साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप दिए गए मोबाइल नंबर पर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी शिकायत, कोई भी सुझाव हो तो आप दिए गए नंबर पर आप अपने सुझाव या शिकायत कर सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन को यदि अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।